प्रश्न संख्या 1। एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि नगर की जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरह का प्रश्न में हम ये सूत्र लगाएंगे। देखिए, यदि वर्तमान जनसंख्या बराबर P, अगर हम वर्तमान जनसंख्या को P मान लें, जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर यानी दर को R% मान लें और समय को n मान लें, यानी n वर्ष के अंत में जनसंख्या बराबर Q, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या यहाँ पे पूछ रहा है तो जितना भी वर्ष के बाद जनसंख्या पूछे उसको Q मान लें, तो हो जाएगा Q बराबर P गुना 1 जोड़ R/100 का घात n। यानी ये जो सूत्र है, जैसे हम इसके पहले वाला चैप्टर में हल किए थे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय, उसी पे है। ठीक है, बस यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या को P ले लेना है और जितना भी वर्ष के बाद जनसंख्या पूछे उसको Q ले लेना है और दर को R और समय को n। तो प्रश्न 1 हम लिखेंगे, माना कि P बराबर 16,000। तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 16,000। तो हम 16,000 को P मान लेंगे, कॉमा R बराबर है 5%। R बराबर 5%, n कॉमा n बराबर यानी समय 2 वर्ष है तो n बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, Q बराबर यानी 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या को हम Q मान लेंगे। ठीक है, तो Q बराबर होता है P गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय। तो Q बराबर क्या होता है, P गुना 1 जोड़ दर R है तो R/100 का घात समय, ये होता है सूत्र। Q बराबर P गुना 1 जोड़ R/100 का घात n। तो R हो गया दर, n हो गया समय, और P हो गया वर्तमान जनसंख्या, और Q हो गया 2 वर्ष बाद, यानी जितना भी वर्ष बाद पूछे उसको Q से लेंगे। तो P यहाँ पे कितना है, 16,000 गुना 1 जोड़ दर है यहाँ पे 5, तो 5/100 का घात समय, समय कितना है 2, तो n के जगह पे 2 रख लेंगे। तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, 20 पचे 100, तो 16,000 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20 जोड़ यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे का घात 2, तो ये हो जाएगा 16,000 गुना 20 1 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, तो 16,000 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, देखिए 2 से कट गया 80 बार में, 80 दूना 160, फिर 2 से कट जाएगा 40 दूना 180, 40 दूना 80, माफ़ कीजिएगा 40 दूना 80, तो 2 से 160 काट देंगे 80 बार में और 2 से 80 काटेंगे 40 बार में, तो अब हो गया 40 गुना 21 गुना 21, तो इसका उत्तर आ जाएगा, तो गुना कर देते हैं 21 गुना 21, तो 21 गुना 1 21, 21 दूना 42, तो 1 2 2 4, 441, 441 गुना 4 यानी 40 से गुना करेंगे आप, तो 4 गुना 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो कितना आ गया 1764। और यहाँ पे शून्य भी है यानी 40 है तो एक शून्य दे देंगे,
तो इसका उत्तर हो गया 40 गुना 21 गुना 21 करने पे 17,640। तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 17,640। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न 2, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 6,000 हो तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। तो प्रश्न 2 लिखेंगे, माना कि P बराबर, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है गांव का 6,000, तो 6,000 को हम P मान लेंगे। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या को P मान लेंगे तो P बराबर हो गया 6,000, कॉमा दर कितना है 10%, तो R बराबर हो जाएगा 10%। 3 वर्ष बाद यानी N बराबर हो गया 3। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है यानी Q पूछ रहा है। तो Q बराबर हो जाएगा, यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर, दर बटा 100 का घात समय। तो यहाँ पे मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम मिश्रधन और मूलधन वाली भाषा में बात करें तो मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है, यानी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद का जनसंख्या पूछ रहा है। तो P कितना है 6,000, R है 10, समय है 3। तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो हो जाएगा 6,000। 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 गुना 1 10, जोड़ यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे का घात 3। तो 6,000 गुना 10 1 11, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करेंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। तो अब इसको गुना कर देंगे तो 6 गुना 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो जाएगा। तो 11 गुना 11 कितना होता है 121। तो 121 गुना 11 1331, और 1331 गुना 6 कर देंगे। 6 गुना 1 6, 6 18, 6 18 19, 6 7, 7,986, 7,986। तो लिखेंगे अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 7,986। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा 7,986। तो वर्तमान जनसंख्या 6,000 दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7,986। प्रश्न 3, एक शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,16,000 हो तो पहला 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें, दूसरा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का पहला लिखेंगे, माना कि P बराबर
तो प्रश्न 3 का पहला हमें पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम लिख लेंगे माना कि P यानी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 2,16,000। तो P बराबर हम 2,16,000 ले लेंगे। और दर यानी R बराबर कितना दिया हुआ है, 20%। समय बराबर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। प्रश्न 3 का पहला अभी हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न 3 का पहला में वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो मिश्रधन निकालना होगा यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है। तो ठीक है, तो उसको मिश्रधन भी बोल सकते हैं, मिश्रधन और मूलधन की भाषा में। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का बात हो रहा है, इसीलिए P इसको हम लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या को। और Q निकालना है यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो Q बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात N। P कितना दिया हुआ है, 2,16,000 गुना 1 जोड़ दर 20 समय 2 यानी 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 20 पचे 100, तो ये हो गया 2,16,000। 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 गुना 1 5 जोड़ 1 का घात 2। देखिए 5 गुना 1 5, यहाँ पे 1 है तो 5 जोड़ 1 का बटा 5 का घात 2। तो ये हो गया 2,16,000 गुना 5 1 6, 6 बटा 5 गुना 6 बटा 5। तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौक 20, एक इधर गया तो 16 हो गया, तो 5 तिया 15, फिर एक इधर गया तो 10, 5 दूना 10, फिर 2 शून्य है। फिर से देखिए 5 से इसको काट देते हैं तो 25 अठी 40, 3 इधर गया तो 32 हो गया, तो 5 छक 30, फिर 2 इधर गया तो 20, 5 चौक 20, 8,640। तो 8,640 को 6 गुना 6 से गुना करेंगे तो 8,640 से 6 छक 36 गुना कर देंगे। देखिए 6 छक 36, तो 6 गुना 0 0, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 6 छक 36 2 38, हाथ में रहा 3, 8 छक 48 3 51, 0 गुना 3 0, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 1 19, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25, 0 4 8 2 10, 9 1 10 1 11, 5 5 10 1 11, 2 1 3, 3,11,040, 3,11,040। तो लिखेंगे 3,11,040। तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3,11,040। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3,11,040। तो प्रश्न 3 का पहला हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 3 का दूसरा अब हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि अब यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 2,16,000 जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष बाद का जनसंख्या उसके अनुसार हुआ, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो 2 वर्ष बाद का जनसंख्या दिया हुआ है यानी Q बराबर दिया हुआ है 2,16,000। तो
क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, इसीलिए हम Q बराबर ले लेंगे 2,16,000, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो Q दिया हुआ है, P यहाँ पे निकालना है। क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद का जनसंख्या दिया हुआ है, उसके अनुसार 2,16,000, तो Q दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन निकालना होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, पहले का जनसंख्या पूछे, तो जो वर्तमान जनसंख्या है उसको Q बराबर ले लेंगे, यानी मिश्रधन बराबर। ठीक है, उसको मिश्रधन बराबर मान लेंगे, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ लेंगे हम। तो Q बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2,16,000, कॉमा R बराबर दिया हुआ है 20%, और समय n बराबर दिया हुआ है 2। तो सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो Q यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2,16,000। P हमें निकालना है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो P हमें निकालना है। क्योंकि अगर 2 वर्ष बाद का पूछता तो Q निकालना होता, लेकिन पहले का पूछ रहा है, इसलिए P निकालना है, मूलधन निकालना है। तो Q बराबर कितना है, 2,16,000। तो Q बराबर, Q की जगह पे 2,16,000 लिख लेंगे। P निकालना है, तो P को P ही रहने देंगे। 1 जोड़ दर कितना है, 20/100 का घात समय है 2। तो 2,16,000 बटा P जो है बराबर के दायां तरफ है, गुना में है। P देखिए गुना में है इसके साथ, तो इसको हम बायां तरफ करेंगे तो भागा में हो गया P। ठीक है, 20/100, 20 से 100 कट गया 5 बार में, 20/100, तो 5 लघुत्तम लेंगे, तो 5 गुना 1 5, जोड़ यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, 20/100, तो यहाँ पे 1 बचा, घात 2। तो 2,16,000 बटा P बराबर 5×1 6/5 गुना 6/5, 5 है कितना हुआ 6, तो 6/5 गुना 6/5 घात 2 है, इसीलिए 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए तिरछा गुना कर देंगे, बराबर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P गुना 6 बराबर 2,16,000 गुना 5 तो तिरछा गुना हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 2,16,000 गुना 5 बटा 6 तो P गुना 6 बराबर के बायां तरफ P जो है 6 के गुना में है। ठीक है, तो 6 गुना 6 P के साथ गुना में है, तो इसको हम 6 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा इस तरह से। तो 6 छक 36, देखिए 6 गुना 6 कितना होता है 36, तो 36 छक 216, 36 को अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 216 आएगा। 3 शून्य है इसके साथ, तो 3 शून्य लगा देंगे, तो कितना आ गया उत्तर इसका, तो लिखेंगे बराबर 6,000 गुना 5 यानी 6×5 = 30, 30×5 = 150, 6×5 = 30, 30×5 = 150, फिर 3 शून्य है तो 3 शून्य दे देंगे, यानी 1,50,000। तो P बराबर कितना आ गया 1,50,000, तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष पहले जनसंख्या बराबर 1,50,000।
तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी? 1,50,000। तो इस तरह का प्रश्न में क्यू बराबर ले लेंगे, ठीक है। जो वर्तमान जनसंख्या दिया है उसको क्यू बराबर ले लेंगे और पहले का पूछ रहा है इसलिए पी निकालेंगे यहाँ पे। प्रश्न 4, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 12,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? प्रश्न 4, तो एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 12,000, तो लिखेंगे माना कि, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है? 12,000। तो P बराबर हम 12,000 मान लेंगे, ठीक है। माना कि P बराबर 12,000। दर कितना दिया हुआ है? 10%। तो R बराबर 10%, कॉमा और n बराबर 2 दिया हुआ है, यानी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है। तो Q बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो Q बराबर होता है P गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात n। तो Q बराबर होता है P गुना 1 जोड़ दर यानी R बटा 100 का घात n मतलब समय। तो P कितना है? 12,000 गुना 1 जोड़ दर है 10, तो 10 बटा 100 का घात n समय 2। तो 12,000 गुना 1 जोड़ 10 बटा 100 का घात 2, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो हो गया 12,000 गुना 10 लघुत्तम लेंगे, तो 10 गुना 1 10 जोड़ 1 है यहाँ पे तो 1 लिखेंगे का घात 2। तो 12,000 गुना 10 जोड़ 1 11 बटा 10, 10 जोड़ 1 कितना हो गया? 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करेंगे। 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 12 गुना 11 गुना 11, तो 11 गुना 11 कितना होता है? 121। 11 गुना 11 होता है 121, तो 121 गुना 120, 0 0 0, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 121 यानी 0 2 4 1 5, 2 2 4, 14,520। तो कितना आ गया? 14,520। तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 14,520। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? 14,520। प्रश्न संख्या 5, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। 1990 में जनसंख्या क्या थी यदि 1993 में 1,85,220 थी? तो इस प्रश्न में 1993 में जनसंख्या जो है वह दिया हुआ है, 1990 में पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, क्योंकि 93 का दिया हुआ है, 1990 का पूछ रहा है।
तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 1,85,220 को क्यू मान लेंगे, क्यू बराबर ले लेंगे, दर हो गया 5 और समय हो गया 3 वर्ष, क्योंकि 1993 में से 1990 घटाएंगे तो 3 वर्ष होता है। तो इसको अगर इस तरह हम समझना चाहें तो मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन निकालना है और समय 3 वर्ष, ठीक है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है यहाँ पे, क्योंकि 3 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछ रहा है। तो Q बराबर हम 1,85,220 लेंगे और P निकालेंगे। तो प्रश्न 5 लिखेंगे, माना कि Q बराबर 1,85,220, 1,85,220, R बराबर 5% और N बराबर 1993 माइनस 1990 कितना आ गया 3। 1993 से 1990 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो N यानी समय 3 दिया हुआ है, तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, क्योंकि 1993 का जनसंख्या दिया हुआ है, इसीलिए Q बराबर हम ले लेंगे 1,85,220। तो Q बराबर होता है P गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है 1,85,220 बराबर P हमें निकालना है 1 जोड़ दर है 5, समय है 3। तो 5 से 100 कट गया, 20 बार में 20 बचे 100। तो 1,85,220 बटा P जो है बराबर के दायां तरफ गुना में है इसके साथ, तो P को हम बायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी बटा में, बराबर 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20 जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो 1 यहाँ पे है। तो 1,85,220 बटा P बराबर 20 जोड़े कितना हुआ 21, तो 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करेंगे। अब तिरछा गुना होगा तो ये हो गया P गुना 21 गुना 21 गुना 21 बराबर 1,85,220 गुना 20 गुना 20 गुना 20, 1,85,220 गुना 20 गुना 20 गुना 20, ठीक है, तिरछा गुना हो जाएगा। तो 20 गुना 20 गुना 20 1,85,220 के साथ गुना होगा और P 21 गुना 21 गुना 21 के साथ गुना हो जाएगा। तो अब P बराबर हम निकाल देंगे, तो लिखेंगे अतः P बराबर 1,85,220 गुना 20 गुना 20 गुना 20 बटा 21 गुना 21 गुना 21। तो 21 गुना 21 गुना 21 कितना आता है, तो पहले हम गुना कर लेते हैं। देखिए 21 गुना 21, तो 21 गुना 1 21, 21 गुना 42, 1 2 2 4 यानी 441। अब 441 गुना 21 कर लेते हैं, तो 441, 2 गुना 1 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 4 2 6, 8 4 12, 9,261, ठीक है। देखिए 21 गुना 21 गुना 21 कितना आ गया 9,261। अब 9,261 से 1,85,220 को भाग दे देते हैं, तो 9,261 से
1,85,220 को भाग दे देते हैं तो 9,261 दूनी कितना होता है? 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 18,522। तो देखिए दो बार में 18,522 कट गया। ठीक है, शून्य देखिए ऊपर है तो यहाँ आएगा, नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पे शून्य देंगे, यानी 20 बार में पूरा पूरी कट गया है। तो 21 गुना 21 गुना 21 करने पे कितना आया? 9,261, और 9,261 से ये कट रहा है कितना बार में? 20 बार में। तो 21 गुना 21 गुना 21 से 20 बार में ये कट गया। अब गुना कर देंगे 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20, यानी 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एक और शून्य कितना है? 1 2 3 4, 4 शून्य है, यानी 1,60,000। तो लिखेंगे अतः 1990 1990 में जनसंख्या बराबर 1,60,000, 1,60,000, यानी 1990 में कितना जनसंख्या थी? 1,60,000। तो प्रश्न 5 हम इस तरह से हल कर लेंगे।